नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की साधना, पूजा, व्रत, उपवास करने के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य रखना जरूरी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य की हम बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य हमारे शरीर में जो नियमित रूप से बनने वाले सप्त धातु को जो अधोगति से बहता है उसे रोकने की, वह हमारे मन में बुरे विचारों पर नियंत्रण करने की विधि को कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप संबंध नहीं रखते, कि आप शारीरिक संबंध नहीं रखते तो इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये तो शारीरिक संबंध की बात हो रही है। मानसिक संबंध भी अलाउड नहीं है। आप मन से कामुक विचार रखते हैं, आप अपने मन में कामुक विचार रखते हैं, भले आप शारीरिक संबंध से दूर हैं, फिर भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ब्रह्मचर्य का नियम यह है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप ब्रह्मचर्य रहें तो लाभ मिलता है। लाभ क्या मिलता है? एक नियम हमेशा याद रखें, जब भी आप ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं और जब आप उसमें लीन हो जाते हैं, साधना में, उस अभ्यास में आप डूब जाते हैं, तब आपके मस्तिष्क से अल्फा किरणें निकलती हैं। ये अल्फा किरणों का जो काम होता है, आपके सप्त धातु को ऑरा में कन्वर्ट करने का काम होता है। अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर में, आपके बॉडी में सप्त धातु की कमी होती है। तो जब अल्फा अवस्था में आप जाएंगे, ध्यान में डूबने की अवस्था में आप जाएंगे, तो सप्त धातु न मिलने की वजह से आपका ध्यान बढ़ नहीं पाएगा, आप अध्यात्म में डूब नहीं पाएंगे, अध्यात्म से संबंधित टॉपिक पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए सप्त धातु को अध्यात्म का ईंधन कहा जाता है। जिस तरीके से एक गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, इस तरीके से अध्यात्म लाइन में तरक्की पर जाना है तो बिना ब्रह्मचर्य के आप उसमें तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यात्म लाइन में भी जाने के लिए आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, जिसे सप्त धातु कहा जाता है, यानी आपको ईंधन की जरूरत पड़ती है। सप्त धातु अगर आध्यात्मिक अभ्यास में आपको न मिले तो आपका अध्यात्म में सफल होना नामुमकिन माना जाता है। इसीलिए हमारी पद्धतियों में ये प्रथा है कि कोई भी शुभ कार्य करो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका विशेष नियम तो ये है कि जैसे कि आप सोमवार को कोई व्रत रखना चाहते हैं तो आपको पहला जो ब्रह्मचर्य होगा ये संडे की रात का होगा। संडे की रात का आपका ब्रह्मचर्य होगा। आपका सोमवार का अभ्यास पूरा हो जाए, फिर ब्रह्मचर्य का उससे कोई संबंध नहीं आता। लेकिन जिस दिन से आप पूजा करने जा रहे हैं या किसी भी समझो एक दिन की पूजा करने जा रहे हैं, उसके एक दिन पहले ब्रह्मचर्य रहना बहुत जरूरी है। आप 5 दिन की साधना कर रहे हैं तो एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य रखना बहुत जरूरी है, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। ब्रह्मचर्य के बिना आप किसी भी साधना में, तपस्या में, योग में, ध्यान में, प्राणायाम में आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा यानी ईंधन यानी सप्त धातु।
ये जब आपको मिलता रहेगा, आप ध्यान की ऊंचाइयों पर पहुंचते रहेंगे। अब सप्त धातु का जो मूल प्रवृत्ति है वो अधोगामी है, नीचे की तरफ बहने वाली प्रवृत्ति है। लेकिन साधना के दौरान जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने साधना के क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य रखना आसान नहीं माना जाता, क्योंकि एक नियम है, जब भी जिस वस्तु से, जिस चीज से व्यक्ति बचने की कोशिश करता है, वो चीज उसे ज्यादा आकर्षित करती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य से बचने की जितनी भी व्यक्ति कोशिश करता है, उसके शरीर में उस तरह की उत्तेजना उल्टा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे कि उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। सिंपल नियम यह है कि जब भी आप कोई साधना की शुरुआत करें, आप अश्विनी मुद्रा या वज्रली मुद्रा अवश्य लगाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अश्विनी मुद्रा, वज्रली मुद्रा क्या है, कैसे लगाई जाती है। तो ये मुद्रा लगाने से आपका अपने मन पर नियंत्रण बना रहेगा और आप ध्यान, धारणा, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तप, तपस्या में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अश्विनी मुद्रा और वज्रली मुद्रा आपको मदद करती है। इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि बिना ईंधन के जैसे गाड़ी नहीं चलती, इसी तरीके से बिना ईंधन के आप आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। ईंधन को सप्त धातु कहा गया है और यही कारण है कि आज से नहीं, कलयुग से, सतयुग से, ये प्राचीन सभ्यता, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत करो, पूजा पाठ की शुरुआत करो, ब्रह्मचर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से हमको लाभ मिलता है। आशा है ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।